सभी दोस्तों को राम राम। अपनों से सावधान। आरोपी विनोद रावत उसे आज की जनरेशन कहां से कहां पहुंच रही है। देर रात तक घर नहीं लौटने पर पिता ने उसे कई बार कॉल किया लेकिन फोन नहीं लगा। इसके बाद रात 1:28 पर खुद पीड़िता की ओर से कॉल आया। हालांकि कुछ सेकंड बाद ही फोन बंद हो गया और फिर नंबर स्विच ऑफ आने लगा। पिता ने बताया कि स्थानीय लोगों और पुलिस ने पूरी रात खोजबीन की। इसके बाद सुबह करीब 4 बजे उनकी बेटी एक कमरे में बंधी हुई और नग्न अवस्था में मिली। पीड़िता ने बताया कि उसे शादी समारोह के बहाने ले जाकर गले पर चाकू रखकर उसके साथ 3 लोगों ने बारी बारी से गैंगरेप किया। स्थानीय लोगों को बच्ची कमरे के अंदर नग्न अवस्था में मिली। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। पीड़िता के पिता ने बताया कि चंपावत कोतवाली प्रभारी को दी तहरीर में उन्होंने बताया कि वो बीमार है और इलाज के लिए उनकी 16 साल की बेटी उन्हें गांव से चंपावत लेकर आई थी। पिता के अनुसार बेटी ने बताया कि सल्ली निवासी विनोद रावत, नवीन सिंह और पूर्व प्रधान पूरन रावत उसे जबरन कमरे में ले गए और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। तहरीर में यह भी आरोप लगाया गया कि आरोपियों ने चाकू गले पर रखकर उसे धमकाया और विरोध करने पर उसके साथ जबरदस्ती की। पिता ने बताया कि विनोद पिछले कुछ समय से उनकी बेटी से बातचीत करता था। पिता के मुताबिक इस वारदात के बाद आरोपियों ने उसे नग्न अवस्था में रस्सी से बांधकर कमरे में ताला लगाकर बंद कर दिया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर चंपावत की कोतवाली में पहुंचकर पीड़िता के परिजनों ने खूब हंगामा किया, जिसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कार्रवाई की मांग उठाई। तब पुलिस ने तीनों आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। सुनिए कांग्रेस नेता ने इस मामले में क्या कहा। मुख्यमंत्री उत्तराखंड, पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड, जिलाधिकारी एवं एसपी एसएसपी चंपावत कृपया ध्यान दें। मुझे चंपावत से 3-4 लोगों के अभी फ़ोन आए कि चंपावत में दुर्भाग्यपूर्ण रूप से एक घटना सामने आ रही है जिसमें एक अवयस्क बालिका के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया है। ये भी बताया गया फ़ोनकर्ताओं के द्वारा कि पुलिस इस पर एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है और चूंकि मामला ये है कि इसमें भी भाजपा का कोई पदाधिकारी शामिल है, इसलिए पुलिस एफआईआर करने से बच रही है। तो पुलिस कृपया उत्तराखंड की जनता को लक्ष्य माने कि हमें इनका हित करना है। राजनीतिक नेताओं का हित अहित छोड़ दीजिए। मैं कई बार कह चुका हूं कि राजनीतिक नेताओं के लिए काम करना बंद करें। पुलिस अगर किसी व्यक्ति ने गुनाह किया है, मेरी जानकारी में अभी बहुत बारीकी से ये बात मुझे अभी बारीकी से ये बात पता अच्छी तरह नहीं है, लेकिन 3 लोगों के मुझे फोन आ गए कि वहां पर इस प्रकार की घटना हुई है और पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने भी इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाया और बीजेपी पर कई बड़े आरोप लगाए। चंपावत की घटना ने रोंगटे खड़े कर दिए। किस नाम से पुकारे जाते हैं हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी? धाकड़ धामी। अपराधियों के मन में कितना डर है कि थर-थर कांप रहे हैं उत्तराखंड के अपराधी धामी के नाम से। उनकी खुद की विधानसभा में एक मासूम नाबालिग बच्ची को हवस का शिकार बना दिया 3 लोगों ने, जिसमें एक व्यक्ति भाजपा का नेता बताया जा रहा है। मैंने वो वीडियो देखी जिसमें हाथ पांव बंधे हुए हैं उस बच्ची के और चाकू की नोक पर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। वो कराह रही है दर्द से जब पुलिस प्रशासन उसको रेस्क्यू करने के लिए पहुंचा। लेकिन हम उत्तराखंडियों को क्या, हम तो बहुत मोटी खाल के हो चुके हैं। हमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि भाजपा का तो आए दिन इस तरह का वाकया निकल कर आता है। कोई ये पहली बार का वाकया थोड़ी है। पहली बार थोड़ी हुआ है कि कोई भाजपा नेता किसी दुष्कर्म में जुड़ा हो। मेरा गला बैठ गया बताते बताते आप लोगों को। इनके मंडल अध्यक्ष छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों को हवस का शिकार बना रहे हैं। इनके दुग्ध संघ अध्यक्ष के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि सल्ली क्षेत्र में एक लड़की जो अपने दोस्त की शादी में सम्मिलित होने गई थी वो मिस हो गई है। इस सूचना पर तत्काल कोतवाली का फोर्स रवाना हुआ मौके पर और लड़की की खोजबीन में लग गया। उसी दौरान एक दूध डेयरी के पास एक कमरे में लड़की की बरामदगी हुई। लड़की को बरामद कर उसको सकुशल लाया गया। पूछताछ के क्रम में लड़की द्वारा बताया गया है कि उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है, जिसके आधार पर उसको हमारे द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए उसका मेडिकल परीक्षण वगैरह कराया गया। साथ ही सम्मिलित होने गई थी वो मिस हो गई है। इस सूचना पर तत्काल कोतवाली का फोर्स रवाना हुआ मौके पर और लड़की की खोजबीन में लग गया। उसी दौरान एक दूध डेयरी के पास एक कमरे में लड़की की बरामदगी हुई। लड़की को बरामद कर उसको
सकुशल लाया गया। पूछताछ के क्रम में लड़की द्वारा बताया गया है कि उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है, जिसके आधार पर उसको हमारे द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए उसका मेडिकल परीक्षण वगैरह कराया गया। साथ ही प्राप्त तहरीर के आधार पर 18 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ यौन क्रियाएं करने से संबंधित है। इसमें यौन अंग या गुप्तांग से प्रवेश करना या छूना शामिल है। ऐसा अपराध करने वालों के खिलाफ कम से कम 10 साल के कारावास से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। पॉक्सो एक्ट की धारा 4 यानी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए सजा से संबंधित है। इसके अनुसार व्यक्ति को कम से कम 10 साल की कैद से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। यदि यह हरकत 16 साल से कम आयु के बच्चे के साथ की जाती है तो सजा 20 साल से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। बीएनएस की धारा 63 बलात्कार को परिभाषित करती है। किसी महिला की सहमति के बिना उसके साथ यौन संबंध बनाना बलात्कार माना जाता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 बलात्कार के अपराध के लिए दंड का प्रावधान करती है। बलात्कार करने वाले व्यक्ति को कम से कम 10 साल की कठोर कारावास की सजा जो कि आजीवन कारावास तक हो सकती है और जुर्माने से दंडित किया जाएगा।